पहला पक्षी है कौवा। मित्रों, अगर आपके छत पर आकर बैठता है और आपका दिया हुआ खाना खाकर जाता है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है ऐसे व्यक्ति के गुणों का वर्णन का अनंत काल तक रहता है। जो कौवा की सेवा करता है, अगर आपकी छत पर आकर बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दें। कौवा को पितरों का प्रतीक माना गया है। की सेवा करना अर्थात शरीर देवता की सेवा करना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी को अगर आपने खुश कर दिया तो राहु केतु भी आपसे खुश रहेंगे और शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। शनि देव का वाहन माना जाता है। अगला पक्षी है नीलकंठ। ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे बहुत से कम घर होते हैं जिनके घरों पर नीलकंठ जाकर बैठता है। अगर किसी के घर में नीलकंठ आकर पानी पी के जाता है तो ये बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है। नीलकंठ को देखने मात्र से ही कई कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि नीलकंठ आपके घर पर आकर बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दें। अगर वो दाना खाकर जाता है तो आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन नीलकंठ जल्द दिखाई नहीं देते हैं और बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठते हैं। नीलकंठ को शिव का अवतार माना गया है। इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए या भगाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे भगाने से भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। पक्षी है कबूतर। कबूतर जिस व्यक्ति के घर आता है और आकर के दाना या पानी पीकर जाता है तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य उदय होने वाला है और उसके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी अत्यंत शुभ होता है। जब किसी के घर पर या छत पर कबूतर आता है तो वो एक शुभ संकेत लेकर ही आता है। अगला पक्षी है गौरैया चिड़िया। पुराणों की माने तो गौरैया चिड़िया भगवान राम के घर पर भी देखी जाती थी और राजा दशरथ ने इसे स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक माना है। अगर गौरैया चिड़िया आपके घर में आकर के दाना पानी खाती है तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का वास आपके घर में वाला है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। उनके बच्चों का जन्म देना और बच्चों का रहना भी एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जिस घर में उल्लू आता है समझ लीजिए उस घर में माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा होती है।